बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, तो जमा होने का मकसद ये है कि कुरान मजीद जो है वो एक मोजिज़ा है, और ये सब हम मानते हैं कि एक मोजिज़ा है। मगर इसकी बारीकियाँ क्या है, क्यों ये एक मोजिज़ा है, क्यों इसका जवाब हम नहीं ला सकते, क्यों सारे इंसान मिल करके एक सूरह का जवाब नहीं ला सकते, इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग एक आयत करेंगे, सूरह बकरा आयत नंबर 23। यहाँ से हम लोग बात का आगाज। अगर तुम्हें शक है जो हमने अपने बंदे पे नाजिल किया है, तो इस जैसा एक सूरह ले आइए। अगर आपको शक है कि ये जो है ये रसूल खुद अपनी तरफ से कलाम कर रहे हैं, खुदा का कलाम नहीं है, तो एक सूरह ले आइए और जिसे मदद के लिए बुलाना बुला अल्लाह को छोड़ के। और अगर तुम नहीं कर सकते और तुम कर भी नहीं पाओगे, तो फिर उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। यही है, ठीक। तो एक सूरह मुतालबा किया जाए कि आप एक सूरह ले आइए। तो इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बाकी सारे लोग कहते हैं, सब मिलाकर के एक सूरह नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? बाकी सब क्या खराब बात है? बाकी सब भी अच्छी बातें करते हैं, है ना। ये सारी अच्छी बातें मिलाकर के एक सूरह क्यों नहीं बन सकता? इसी सवाल को का जवाब देने के लिए हम लोग यहाँ पे जमा हो। ठीक, यहां तक की बात ठीक है? इट्स गोइंग थ्रू नाउ। व्हाट हैपेंस इज कि हम लोग जब इसको देखते हैं ना, तो एक मिसकंसेप्शन आता है कि कुरान में सिर्फ अच्छी बातें हैं, जो कि बिल्कुल सही है। अच्छी बातें तो डेफिनेटली उसके अंदर कोई दो राय नहीं। लेकिन कितनी मरतबा ऐसा होता है कि हम लोग किसी की अच्छी बात सुनते हैं, अच्छी बात सुनने के बाद उस अच्छी बात को अपनी जिंदगी में अप्लाई भी करते हैं। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि हम लोग ने किसी की अच्छी बात सुना और सुनने का हमको ऐसा लगा यार ये इंसान का कलाम नहीं हो सकता। कभी ऐसा हुआ? वो अच्छी बातें जो हमने सुना, हमने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, हमने अपनी जिंदगी में उससे चेंजेस भी लाए, लेकिन हमें ये कभी नहीं लगा कि इंसान का कलाम नहीं हो सकता। और वो अरब कि जो इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे थे, उन्होंने जब इसको सुना तो उन्होंने कहा बशर का मा हाजा कलामुल बशर, बशर का कलाम नहीं हो सकता। तो देयर इज समथिंग मिसिंग देयर। कुछ ऐसी चीज है जो उन्होंने देखा और हम देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें सिर्फ अच्छी बातें नजर आती है। हमको ये नहीं लगता कि यार बशर इस तरह से बात नहीं, इंसान ऐसे बात नहीं कर सकता। तो कुछ चीज थी जो उन्होंने देखा था जो हम नहीं देख पा। राइट, समझ में आ रहा है? गोइंग थ्रू। तो ये वो जो मिसिंग लिंक है वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, गोइंग थ्रू। यहां तक कोई सवाल किसी को? ठीक। कैसा होता है कि जब हम कोई भी मोजिज़े की बात करते हैं, उस मोजिज़े का साथ एक रिस्ट्रिक्शन आता है कि वो मोजिज़ा जो होता है उसको समझने के लिए भी आपको थोड़ा सा शऊर होना चाहिए। कुरान को क्या मोजिज़ा, एक्चुअल मोजिज़ा समझने के लिए, कुरान एक मोजिज़ा की वजह से समझने के लिए हमें अरबी आनी चाहिए, क्योंकि तभी हमको एग्जैक्टली पता चलेगा कि हो क्या रहा। ये सिर्फ कुरान के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इससे कबल भी जो मोजिज़ा है तो उसमें भी रिस्ट्रिक्शन था कि जो उस दौर के एक्सपर्ट थे उन्हीं की जिम्मेदारी थी, वही लोग इस चीज को समझ सकते थे और उसी के जरिए बाकी लोगों को तक पैगाम पहुंच सकता था। ये रिस्ट्रिक्शन कुरान के साथ भी है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब हम लोग अरबी जब तक सीखेंगे जाएंगे तब तक तो यार बड़ी सबके बस की बात है भी नहीं। तो इसी वजह से हम लोग के जो उलमा थे उन्होंने बैठ करके इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया ताकि हम लोग इस चीज को समझ सके अपने लिए कि कैसे इस चीज का, इस कलाम का जवाब होना नामुमकिन। तो इसको हम लोग 3 फेज में कंडक्ट करेंगे। सबसे पहला फेज होगा जब हम लोग मोजिज़े के बारे में कुछ तमीदी गुफ्तगू करेंगे, मोजिज़े के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि मोजिज़ा क्या होता है, और 2 प्री रिक्विजिट सेट करेंगे। ठीक। दूसरे फेज में हम एक सूरह लेंगे, उस सूरह के 4 खाली स्पेसिफिकेशंस बताएंगे, और उसके बाद हम आप लोगों से कहेंगे इस तरह से बात करके दिखाएं जरा। जो हमको ऐसा लगता है ना ये सिर्फ बातें हैं, तो हम एक स्पेसिफिकेशन देखेंगे, उसका उस पर बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस तरह से बात हो सकती है। तीसरे में हम लोग थोड़ा सा एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स होगा, जिसके अंदर हम लोग बाकायदा एक जो आखिरी स्पेसिफिकेशन है उसको लेकर के एक आयत के कितने मतलब निकल सकते हैं और किस तरह से कुरान की तफसीर की जाती है और किस तरह से कुरान को समझा जाता है वो समझने की कोशिश करेंगे। 3 फेज होगा। ठीक, क्लियर? शुरुआत करें। यहां तक सब ठीक? समझ में आया सबको बच्चों? पहला फेज, जिस तरह से हम लोग ने बात किया कि कुरान जो एक मोजिज़ा है, इसे समझने के लिए हमें अरबी आनी चाहिए। और ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये सिर्फ कुरान के साथ में नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कुरान के साथ ही रिस्ट्रिक्शन है। इससे पहले जब जनाब मूसा आए थे असा लेकर के, तो फिरौन के सामने फेंका असा, फिरौन को लगा असा सांप बन गया, फिरौन को लगा अच्छा ही कुछ होता होगा कुछ, भाई ठीक है हम भी जादूगर बुलाते हैं, उसको भी लगा जादू है तो उसने बोला हम भी जादूगर बुलाते हैं। जब जादूगर आए तो जादूगर ठीक है ना, रस्सी से सांप बनाया ना उन्होंने, हम भी बना देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात। तो जादूगर आए, उन्होंने अपनी रस्सियां फेंकी, रस्सियां सांप नजर आने लगी। जब मूसा ने ऐसा फेंका, जैसे ऐसा फेंका और असा ने रस्सियों को निकला, जादूगर सजदे में गिर गए। उसी वक्त इंस्टेंटली
उन्हें समझ में आ गया कि ये बशर की बस का बात नहीं है, हमने जो किया था वो जादू था, इससे बड़ा जादू हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता जो उन्होंने किया, ये मुमकिन नहीं है। जादूगरों ने इतनी जल्दी कैसे समझ लिया? पूरे दरबार वालों को नहीं समझ में आया, फिरौन को नहीं समझ में आया, लेकिन जादूगर को एक मिनट में समझ में आ गया कि बशर का कलाम नहीं है, ये बशर की बस की बात नहीं है। उनको कैसे समझ में आ गया? क्योंकि वो उस दौर के एक्सपर्ट, वो उस फील्ड के माहिर थे। उनको समझ में आ गया कि हमारा जैसा जादू भी हो सकता है, हमसे बड़ा भी जादू हो सकता है, लेकिन ये जो हुआ है ये हो नहीं सकता, ये इंसान के बस की बात, बाहर की बात है भाई, ये किसी दूसरे मतलब ये बशर के बस के बाहर की बात। ठीक है, इससे पहले वाले मोजिजे के साथ भी रिस्ट्रिक्शन थी कि जो उस दौर के एक्सपर्ट थे उन्हीं को समझ में आता था, वही उसको अच्छी तरह से अप्रिशिएट कर सकते थे। ठीक, कुरान के अंदर टोटल तकरीबन 30 एस्पेक्ट है मोजिजे। हम 30 नहीं लेंगे, खाली एक एस्पेक्ट लेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से एक मोजिजा है। ओके, कैसा होता है कि इससे पहले के जो मोजिजा था उसके साथ ये भी थोड़े से गुफ्तगू हो जाए कि इससे पहले के जो मोजिजा थे उसके अंदर मोजिजा जो था वो अलग था, किताब जो थी वो अलग थी। ठीक है ना? जनाब मूसा का मोजिजा क्या था? असा। किताब कौन सी थी? तौरात। जनाब ईसा का मोजिजा क्या था? मुर्दों को जिंदा करते थे, बॉर्न लेपर्स को सही करते थे। किताब कौन सी थी? इंजील। रसूल खुदा का एक्सक्लूसिव मोजिजा कौन सा है? कुरान। किताब कौन सी है? कुरान। इससे पहले मोजिजा अलग, किताब अलग। इसके बाद रसूल खुदा के वक्त से मोजिजा और किताब दोनों एक ही है। ये मोजिजा जो है ये इस तरीके से आने की रीजन क्या था? होता क्या है कि अगर कोई मोजिजा सिर्फ इस एक दौर के लिए रहे तो उसके बाद लोगों को उसको समझने में और उसकी हकीकत को जानने में थोड़ा वक्त लगेगा, वो उतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, बात इंशाल्लाह वाज़ेह हो जाएगी। जैसे फर्ज करें हम लोग जनाब मूसा के दौर में, जनाब मूसा ने असा फेंका, दरिया जो है वो दो टुकड़े में, दो हिस्सों में बट गया और हम लोग वहां से क्रॉस कर रहे हैं। अब हम लोग जब बाहर वापस आने के बाद दूसरों को बताएंगे तो हम लोग कैसे बताएंगे? कितने पैशन के साथ बताएंगे? अरे हम खुद थे वहां पे, हमने देखा इतनी बड़ी पानी की लहरें थी यार, हम लोग क्रॉस करे थे, कितना बड़ा खुदा का मुजिजा हुआ है। हम लोग कितने शौक के साथ बताएंगे, कितने पैशन के साथ बताएंगे। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन रहेगी वो उतने ही शौक के साथ बता पाएगी, थोड़ा पैशन कम हो जाएगा, राइट? कि हाँ हमारे अब्बा गए थे, उन्होंने देखा था। 3-4 जनरेशन बाद पैशन एकदम कम हो जाएगा। 500 साल के बाद हो सकता है लोगों को शक भी होने लगे, और खासतौर से आज की जनरेशन आ जाए जहां झूठ जो है वो मीडिया पे बोला जा रहा है, मीडिया झूठ बोलती है। तो इतना जब झूठ देखता है आदमी तो बोलता है पता नहीं ये भी ठीक था कि नहीं था, अरे ठीक है लोग बोल रहे हैं। देखो इसका और एक एग्जांपल लेते हैं। ऐसा कौन है यहाँ पर इस कायनात के अंदर कि जो जनाबे जिसके अजदाद जो है वो जनाबे नूह की कश्ती में नहीं थे? कोई है? जनाब नूह को आदम सानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी लोग हैं वो उस टाइम पे सिर्फ कश्ती भर लोग ही बच पाए थे, बाकी पूरी दुनिया खत्म हो गई। तो जितने भी लोग हैं उनके अजदाद जनाब नूह की कश्ती में थे, लेकिन आज वो उसी इवेंट पे शक कर रहे हैं। क्यों शक कर रहे हैं? इतना टाइम चला गया कि पता ही नहीं कि वो हुआ था कि नहीं हुआ था, उसको कोई वेरिफिकेशन नहीं है हमारे पास। रसूल खुदा के साथ में अगर ये होता तो एक मोजिजा अगर एक दौर के लिए तो उसके साथ में दिक्कत आती है कि अगर एक ही दौर के लिए है तो उस दौर के लोगों को ही समझ में आना चाहिए, लेकिन रसूल खुदा का जो मोजिजा है, जो दीन है, वो कयामत तक रहना है। तो मोजिजे को भी कयामत तक रहना था, ताकि कल को भी अगर किसी को शक हो जाए कि भाई ये पता नहीं खुदा की तरफ से आया है या नहीं आया है तो उसका वेरिफिकेशन पॉसिबल। ठीक, क्लियर है? मोजिजा और मिरेकल कंबाइन क्यों है, समझ में आ रहा है? यहां तक कोई सवाल किसी को भी? अब हम लोग है ना सिर्फ 4 पॉइंट लेंगे, वो पॉइंट जो हम लोग वेरीफाई कर सके, जो हम चेक कर सके कि ये वाकई है कि नहीं, ठीक है ना? उसके बाद हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले एक एग्जांपल जो बहुत ज्यादा रिलेटेड है हमारे पूरे टॉपिक से, इसको ध्यान से देखिए। ठीक, ये घर है, समझ, मेरी ड्राइंग भी नहीं है, समझ लो कि घर है। ठीक, ये घर है और ये ठीक होता है, ठीक है? ये घर है और ये घर जो है इसका हमारे पास सिर्फ एक 2D इमेज है, हमारे पास 3D इमेज नहीं है। अब हमको नहीं पता कि पूरे घर के अंदर क्या है, उसका इंटीरियर किस तरह से है, हमको नहीं पता, हमारे पास में पूरी डिटेलिंग नहीं है, लेकिन हमको ये 3-4 चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, अब अगर हमको इसके घर का मिस्ल बनाना है तो मिस्ल बनने के लिए पूरे घर का मिस्ल बनाना पड़ेगा, राइट? अगर हमको इस घर का मिस्ल बनाना है, ऐसा एक एक्चुअल घर अगर हो तो हमको अगर इसका मिस्ल बनाना है, इस जैसा बनाना है, तो हमको पूरा घर बनाना पड़ेगा। हमको पूरे घर का तो आइडिया खुद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास 3D इमेज नहीं है, हमारे पास सिर्फ 2D इमेज है। तो हम कम से कम इतना जो दिख रहा है 2D इमेज, इतना तो बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक, मेकिंग सेंस?
यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक। अब हमने घर बनाया, ठीक। ये दोनों घर बराबर है? नहीं है? क्यों नहीं है? ऊपर सर्कल जो है वो मिसिंग है, राइट? हमको पता है सर्कल का रीजन क्या है, ठीक है। ये तो दरवाजा समझ में आता है क्यों है, ये खिड़की समझ में आ रही क्यों है, सर्कल क्यों हमको रीजन पता है? नहीं पता। कोई रोशनदान हो सकता है, पानी आने की जगह हो सकती है, पानी बाहर फेंकने की जगह हो सकती है, पीछे तरफ एसी लगा होगा जिसका वेंट हो सकता है, 500 चीजें हो सकती है, मैं नहीं पता रीजन क्या है। लेकिन रीजन ना पता होने के बावजूद मिस्र नहीं बनेगा जब तक कि यहां पर सर्कल नहीं होगा। इज इट मेकिंग सेंस? इवन दो वी डोंट नो द रीजन कि क्यों नहीं, मगर मिस्र बनने के लिए यहां पर सर्कल होना जरूरी है। यहां तक क्लियर है? ठीक है ना? ये एग्जांपल ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि एग्जांपल बार बार रिपीट होगा। मेकिंग सेंस? रमान कोई सवाल? एवरीथिंग क्लियर? गोइंग थ्रू? अब सिर्फ जिसको बोलते हैं ना, लोगों को जवाब देने के लिए और खुद को जवाब देने के लिए हम लोग सिर्फ प्री रिक्विजिट फिलहाल सेट कर रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह जो सूरह है उसके क्राइटेरिया सेट करेंगे। सूरह अनकबूत आयत नंबर 48। अरे रसूल खुदा, आपने इससे पहले ना कुछ पढ़ा था ना कुछ लिखा था, क्यों नहीं किया था ये काम? वरना अहले बातिल जो है वो शक में पड़ जाते हैं। जो बातिल होता है ना, जो शक करने वाले होते हैं, उनको लगता नहीं यार ऐसा हो गया, ठीक है ना? तो ये न लिखना और न पढ़ना वो काम कर रहा है कि जिससे अब अहले बातिल भी शक नहीं कर सकते, जो शक करने वाले वो भी शक नहीं कर सकते। ठीक। सबसे पहले, इससे पहले कि कोई दूसरा कुरान पे ईमान लाए, सबसे पहले तो हमें कुरान पे ईमान लाना पड़ेगा। तो हमको ये मानना पड़ेगा कि रसूल खुदा ने दुनिया में ना कुछ पढ़ा था ना कुछ लिखा था। इसको है ना कभी कभी इसका एक मिसकंसेप्शन चला जाता है, इसलिए इसको क्लैरिफाई करने के लिए एग्जांपल देते हैं। फर्ज करें एक डॉक्टर है जिसकी आंखों में खुदा ने वो सलाहियत दी है कि वो देख करके बता सकता है कि आपके बदन के अंदर प्रॉब्लम क्या है। आंखों में सलाहियत दी खुदा ने। उसके लिए रुकना और जा करके लोगों के मतलब एक्सरे का इंतजार करना हुनर होगा कि ऐब होगा? एक डॉक्टर के अंदर सलाहियत है, वो देख करके बता सकता है कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद भी वो रुक रहा है, कह रहे नहीं आप एक्सरे निकलवाइए, उसका हम आपको बताएंगे। तो उसका ऐब हो गया ना कि यार तुम आंख को तुम देख करके बता सको, तुमको क्या जरूरत है अंदर रुकने की? एक डॉक्टर है जिसके अंदर सलाहियत नहीं है, उसके लिए रुकना क्या होगा? हुनर होगा। भाई जब तक तुम बताओगे, जब तुम एक्सरे नहीं लाओगे, तब तक मुझे क्या पता प्रॉब्लम क्या है। ठीक। तो जो खुदा की तरफ से पढ़ के आया हो, जिसको खुदा ने पढ़ाया हो, उसके लिए वैसे भी ऐब हो जाता किसी के पास जाकर के वो पढ़ना लिखना सीखे, उसके बाद इल्म हासिल करें। तो रसूल खुदा ने दुनिया में ना कुछ पढ़ा था ना कुछ लिखा था, ये बात तय है। तो अब हम जब कुरान का क्राइटेरिया सेट करेंगे तो पहला क्राइटेरिया ये बनेगा कि जो बंदा इसका जवाब ला रहा है, जो बंदा इसका जवाब लाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए लिखना और पढ़ना अलाउड नहीं होगा, क्योंकि जिसने हमको दिया है उसने ना कुछ लिखा था ना कुछ पढ़ा था। तो जब हम कोई भी क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा कि इसमें न लिखना है आपको न पढ़ना है, ठीक है ना? बिना लिखे और बिना पढ़े ये काम करना है। ठीक। मेकिंग सेंस? यहां तक पहले प्री रिक्विजिट समझ में आ रहा है? यहां तक किसी को सवाल? बच्चों समझ में आ रहा है कि लिखना और पढ़ना क्यों नहीं अलाउड है? समझ में आ रहा है? ओके। दूसरा प्री रिक्विजिट ये पूरे कुरान में है कि जो जितने भी सूरे हैं उसके अंदर न लिखना अलाउड है और न पढ़ना अलाउड है। ठीक। रसूल खुदा जब कुरान बोलते थे या जब कुरान असहाब को बताते थे और जब वो लिखते थे, उसमें रसूल खुदा ये नहीं करते थे कि पहले बोले उसका फिर करेक्शन करें कि नहीं मेरे कहने का मतलब ये नहीं, ये था, ऐसा कभी भी नहीं होता। एक वक्त मिलेगा, मतलब एक वन शॉट है आपके पास, एक ही बार बोलना है, यहां से निकला बात खत्म। इतना कंस्ट्रेंट कंडीशन है कि आपके पास ना लिखना का ऑप्शन है ना पढ़ने का ऑप्शन है, और एक ही मौका मिलेगा बात करने का, सिर्फ एक मतलब आपको बोलने का मौका मिलेगा। तो प्री रिक्विजिट दो ये सेट हो रहे हैं कि पहला प्री रिक्विजिट ये है कि आपको न लिखना है न पढ़ना है, और दूसरा सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा बात करने का, एक ही मतलब आपको बोलना है, उसी में आपको परफेक्शन लाना है, जो परफेक्शन अभी हम लोग देखने की कोशिश करें। यहां तक कोई सवाल? ठीक है ना? तो ये बेसिक हो गया कि हम लोग मतलब मोजिजा जो बेसिक तमीज है कि मोजिजा क्या होता है, कुरान की मोजिजा है, और दो प्री रिक्विजिट हमने इसी वीडियो में सेट कर दिए। ठीक। अब इंशाल्लाह हम लोग एक सूरा लेंगे और इस सूरे का हम लोग जवाब लाने की कोशिश और मिस्ल लाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं सूर्य का मिस्ल बन सकता है कि नहीं बन सकता है उन प्रीरिक्विजिट्स के साथ जो अभी हम लोगों ने सेट किया।